आज हम आपको एक ऐसे महान पुरुष की बात करने वाले हैं जो आपके जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की बात करने वाले हैं जिसने लोगों की जिंदगी को बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर जो ज्ञान और करुणा की खोज की, वह हमें यह सिखाती है कि सच्चा संतोष केवल बाहरी सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझ में है। उनका निर्णय यह दर्शाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उनके पीछे छिपे सत्य को समझने। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 533 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ। वह शाक्य गण के राजा सुदोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐशो आराम में हुआ। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की ताकि वह राजसी जीवन का अनुभव कर सकें और कभी भी दुख का सामना न करें। सिद्धार्थ के जीवन के प्रारंभिक वर्ष भौतिक सुखों में गुजरे, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि जीवन में कुछ कमी है। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया और उन्होंने जीवन की अस्थिरता और दुहक की वास्तविकता को समझा। यह अनुभव उनके लिए एक मील का पत्थर बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने महल को छोड़कर जीवन के गहरे अर्थ की खोज में निकलेंगे। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात बेटे राहुल को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए भावनात्मक रूप से अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि बाहरी सुखों के पीछे दौड़ने से वह सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधु का रूप धारण किया और ध्यान और साधना की राह पर चल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न ध्यान विधियों का अभ्यास किया। लेकिन वह हमेशा यह महसूस करते रहे कि उनका ज्ञान अधूरा है। उन्होंने कठोर तपस्या की और शरीर के भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से त्याग दिया, लेकिन यह तपस्या भी उन्हें सत्य की ओर नहीं ले जा सकी। आखिरकार उन्होंने समझा कि न तो भोग में, न ही अत्यधिक तिस्म में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग का चयन किया। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ ने अपनी एकाग्रता और ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर साधना की। कई दिनों तक उन्होंने ध्यान किया और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया। एक रात सिद्धार्थ गहरे ध्यान में थे, तब उन्होंने जीवन के 4 सत्य को समझा। यह सत्य थे: 1. दुहक का अस्तित्व। जीवन में दुहक अनिवार्य है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु सभी मनुष्यों के जीवन का हिस्सा है। 2. दुहक का कारण। दुहक का मुख्य कारण तृष्णा इच्छाएं हैं। हम जो चीजें चाहते हैं उनके अधिग्रहण में असफलता हमें दुहक देती है। 3. दुहक की समाप्ति। अगर हम तृष्णा को त्याग दें तो हम दुहक से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को बुलाया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। बुद्ध की शिक्षाएं मानवता के लिए एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने जीवन के दुहक, उसके कारण और उसे समाप्त करने के उपायों पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि ये एक नैतिक और मानसिक दिशा भी प्रदान करती थीं। बुद्ध ने बताया कि करुणा, प्रेम और सहानुभूति ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दूसरों के दुहक को समझकर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि सभी दुहक से मुक्त होने की चाह रखते हैं। बुद्ध के अनुयायी और समुदाय बुद्ध की शिक्षाओं के कारण अनेक लोग अनुयायी बन गए। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से अपने धर्म में शामिल किया। उनके अनुयायियों में भिक्षु, भिक्षुणियां और आम लोग शामिल थे। बुद्ध ने एक भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसे संघ जाता है। यह संघ उन लोगों के लिए एक पवित्र समुदाय था जो अपने जीवन को ध्यान और साधना में समर्पित करना चाहते थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि कैसे एक साधारण जीवन जीकर ज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। बुद्ध के अनुयायी उन शिक्षाओं का प्रचार करने लगे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। धीरे धीरे भारत और अन्य देशों में फैलने लगा। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा, राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की यात्रा केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता की एक गहरी सच्चाई का प्रतीक है।
सिद्धार्थ का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। सिद्धार्थ ने जो अनुभव किया वह केवल उनके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन के गहरे अर्थ की खोज। सिद्धार्थ की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन के गहरे अर्थ की खोज करनी चाहिए। यह खोज केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में की जानी चाहिए। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें समझ में आता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी, जो बाद में भगवान बुद्ध की पहचान बनी, हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए हम सत्य की खोज करें। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और समझ में है। सिद्धार्थ की यात्रा हमें यह बताती है कि जीवन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह निरंतरता और विकास का एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। धन्यवाद।